गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम टेंस पढ़ रहे हैं, टेंस की हमने आपको काइंड बताई है और पास्ट टेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं ना। प्रेजेंट टेंस में हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया है। और मैंने आपको कहा था कि आने वाले वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यदि यह टॉपिक आपको परफेक्ट याद हो जाएगा ना, तो आप कभी भी सेंटेंस फ्रेमिंग में कोई गलती नहीं करेंगे और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल, बहुत ज़्यादा लाभदायक वाला टॉपिक है। इसलिए कृपया इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको कहा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे अपन। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इस टेंस की क्या आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी मतलब जानते हो, पहचान। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? पहचान। क्या पहचान है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? जब भी कोई सेंटेंस में लास्ट में और चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आ जाए, तो आप समझ जाना ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसके अलावा कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं आता, लेकिन फिर भी आप जब उसको रीड करते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट टेंस की बात बोल रहा है और प्रेजेंट टाइम में कोई काम कंप्लीट हो चुका है। जब आपको पता चल जाए कि प्रेजेंट टाइम में ही कोई वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो कौन सा टेंस है? वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। समझ में आया आपको? चलिए बेटा, इसका मैंने फॉर्मूला लिखा है आपको। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगेन देखो, सुनो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? एक तो हैज़ है या हैव है, ठीक है, प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है। समझ में आता आपको? अब आप यह कह सकते हैं कि इसमें जो दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ भी है और हैव भी है, क्या ये दोनों हेल्पिंग वर्ब एक साथ यूज़ होती है? नहीं होती है। इसमें से एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। अब आपको मैं बताना चाहती हूँ कैसे आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब कब लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने बोला सब्जेक्ट है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है बताती हूँ आपको मैं। आई, यू, वी, दे, जितने प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम क्या लिखते हैं? जब प्लूरल वर्ड होता है तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैव। कौन सी? हैव। इसके अलावा यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है? शी है, ही है, इट है। इसके अलावा कोई नेम है, राम हो सकता है, गीता हो सकती है, कोई भी नेम हो जो सिंगुलर एक वचन हो, प्लूरल हो, सॉरी सिंगुलर हो, तो सब्जेक्ट क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट में क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब हैज। क्या लगेगा? हैज। किस में लगेगा? हैज। सिंगुलर में। सिंगुलर में क्या लगता है? हैज लगता है। आया समझ बेटा आपको? चलिए अब हम सेंटेंस फ्रेमिंग करते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। फर्स्ट सेंटेंस हम पढ़ते हैं। वे बाजार जा चुके हैं। वे बाजार जा चुके हैं। बेटा लास्ट में क्या आ रहा है? चुके हैं। अब जब लास्ट में चुके हैं आ जाता है तो कौन सा टेंस होता है? वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैज लगेगी या हैव लगेगी? यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वे, और वे क्या होता है? बहुवचन होता है, प्लूरल होता है, तो प्लूरल में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैव। तो ये क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा। सब्जेक्ट ले ले पहले। सब्जेक्ट क्या इसमें? वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दे। फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे इसमें? हैज लेंगे, हैव लेंगे। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म
वर्ब कौन सा इसमें? गो। गो क्या है इसमें? वर्ब है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गो वेंट गॉन। कहाँ जा चुके हैं वो? मार्केट में। मार्केट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। मार्केट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब सेंटेंस क्या बन गया? वे बाजार जा चुके हैं। दे हैव गॉन टू मार्केट। दे हैव गॉन टू मार्केट। वे बाजार जा चुके हैं। ये कौन सा सेंटेंस है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। ये आपको समझ में आया कि एक वचन के लिए हैज, बहुवचन के लिए हैव, ठीक है ना? तो इसको रब कर दूं मैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। वापस बताइए कि जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैव लगेगी। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैज लगेगी। और आई, यू, वी, दे, ये क्या होता है? बहुवचन होता है, प्लूरल होता है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैव। क्या लगेगी? हैव। अब ये हमने कौन सा सेंटेंस बनाया? ये हमारा सेंटेंस है अफर्मेटिव। कौन सा सेंटेंस है ये? अफर्मेटिव सेंटेंस है। समझ में आया? अब क्या हम इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाए? बनाते हैं। दे हैव के बाद क्या लगेगा? नॉट लगेगा। जब भी किसी भी सेंटेंस में नॉट लग जाता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। आई एम वर्किंग हार्ड, मैं मेहनत कर रहा हूँ। आई एम नॉट वर्किंग हार्ड, मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ। तो जब जहाँ नॉट आता है तो कौन सा सेंटेंस है? वो सेंटेंस हो जाता है आपका नेगेटिव। ऐसे ये सेंटेंस बोल रहा है दे हैव नॉट गॉन टू मार्केट। दे हैव नॉट गॉन टू मार्केट, ठीक है? यानी वे मार्केट नहीं गए, या ठीक है, या वो बाजार नहीं जा चुके थे। चुके हैं, चुके हैं। वे बाजार नहीं गए हैं, नहीं जा चुके हैं, ठीक है? अब ये कौन सा हो गया? ये हो गया सेंटेंस नेगेटिव। वे बाजार नहीं जा चुके या वे बाजार नहीं गए। अब हम इसको किस में चेंज करेंगे बेटा? अब हम इसको करेंगे इंट्रोगेटिव में। किस में? इंट्रोगेटिव। और हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसकी दो पहचान होती है। एक तो उसमें क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ये पहचान होती है। और दूसरी बात, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी बिगिनिंग कहाँ से होती है? इसकी बिगिनिंग होती है हेल्पिंग वर्ब से। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव। यहाँ से शुरू हो गई। अब सब्जेक्ट क्या है? दे गॉन टू मार्केट। बाकी एज इट इज कोई चेंज नहीं करना, एज इट इज लिखना आपको, ठीक है? केवल आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, बाकी एज इट इज लिखेंगे। ये कौन सा है? क्वेश्चन मार्क लग गया ना, तो ये कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव। कौन सा गया ये? इंट्रोगेटिव। इंटरोगेटिव। कई बार मैं इंटरोगेटिव की स्पेलिंग आपको बता चुकी हूँ। अभी स्पेस की कमी होने के कारण मैंने थोड़ा इसको इनकम्प्लीट लिख दिया, कोई बात नहीं है, आप देख लेना, ठीक है? ये आपने कौन सा बनाया? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया जो कि आपने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया है, ठीक है बेटा? चलिए अब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी हम किससे स्टार्ट करेंगे? हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव, दे। हैव, दे, फिर क्या आएगा? नॉट आएगा ना? इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नॉट आएगा। हैव दे नॉट गॉन
टू मार्केट। बताइए सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है, और लास्ट में क्या लगाएंगे आप, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपको हो गया आई एन, आई फॉर इंट्रोगेटिव और एन फॉर नेगेटिव, आई फॉर इंट्रोगेटिव एन फॉर नेगेटिव। ये आपका एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, ऐसे में आपको 5 सेंटेंस दूंगी। 5 सेंटेंस को पहले आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे जैसे मैंने किया है, फिर उसका अफर्मेटिव बनाएंगे, उसका नेगेटिव बनाएंगे, उसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। इस तरह से एक सेंटेंस को आपको 4 पार्ट्स में लिखना है। समझ में आया बेटा? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं हम। नेहा मेरा पेन तोड़ चुकी है। नेहा मेरा पेन तोड़ चुकी है। लास्ट में क्या रहा है, चुकी है। कौन सा सेंटेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। चलिए हम नेहा से स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं ना बेटा, हम हमेशा जब भी कोई सेंटेंस बनाना होता है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब लिखते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये हमारा क्या है, सेंटेंस फ्रेमिंग करने का क्या होता है, पैटर्न होता है, फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे नेहा है। अब नेहा यहाँ तो ही भी नहीं, शी भी नहीं है, नेहा अकेली है ना, सिंगुलर है, इसलिए क्या आएगा इसमें, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैज आएगी, हैव आएगी, हैज आएगी। और तोड़ना, ये वर्ब है तोड़ना, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद मेन वर्ब क्या है, तोड़ना, इसके बाद मेरा पेन, ये सब क्या है, ये सब है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नेहा हैज, वर्ब क्या है, तोड़ना, तोड़ने को क्या बोलते हैं, ब्रेक, ब्रेक ही बोलते हैं ना। तो ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रेक, ब्रॉक और ब्रोकन। तो क्या हो जाएगा, ब्रोकन। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया आपका मेन वर्ब। अब क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, माई पेन, माई पेन। ये क्या है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है। नेहा हैज ब्रोकन माई पेन, नेहा मेरा पेन तोड़ चुकी है। अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है अफर्मेटिव। सॉरी, स्पेस, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द स्पेस छोटा सा लिख दूं, समझ में आ जाएगा ना आपको। अफर्मेटिव हो गया भाई, हो गया, कंप्लीट हो गया। ले दे के कंप्लीट हो गया भाई, ले दे के, ठीक है, ले दे के कंप्लीट हो जाता है ना। तो नेहा हैज ब्रोकन माई पेन, नेहा मेरा पेन तोड़ चुकी है। अब स्टूडेंट हम इसको क्या बनाएंगे, इसको नेगेटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे नेगेटिव, कहाँ से स्टार्ट होगा नेगेटिव, सेम सब्जेक्ट से होगा, नेहा, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, हैज है ना, हैज के बाद क्या लग जाएगा, नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, नेगेटिव में क्या लगता है, नॉट लगता है। नेहा हैज नॉट ब्रोकन, बाकी एज इट इज, कोई चेंज नहीं है, चीटिंग कर लो ऊपर से, ऊपर से चीटिंग करने पर कोई फांसी की सजा नहीं मिलने वाली है आपको, तो आप ऊपर चीटिंग कर सकते हो। नेहा हैज ब्रोकन, नेहा हैज नॉट ब्रोकन माई पेन, नेगेटिव सेंटेंस है भाई ये। क्या प्रॉब्लम है, समझ में आया?
चलिए अब हम इसको किस में चेंज करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव में। चलिए बेटा हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। कहाँ से चेंज होगा ये चेंज होगा हेल्पिंग वर्ब से, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी मैंने आपको, हैज नेहा ब्रोकन माई पेन। ये कौन सा सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव भाई, इंट्रोगेटिव की हमेशा स्पेलिंग की जगह नहीं मिलती है, ये हमेशा शॉर्ट में लिखा जाता है, ठीक है। अब हम किस में चेंज करेंगे इसको, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हैज से स्टार्ट करेंगे। हैज नेहा, फिर क्या लगेंगे, क्या लिखेंगे हम, नॉट ब्रोकन माई पेन। और ये कौन सा होगा, ये होगा IN, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। एक सेंटेंस के हमने कितने पार्ट में लिखे, 4 पार्ट में लिखे, ठीक है। चलिए बच्चा और एग्जांपल हम लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। मेरी मेहनत को पानी में मत बहाना भाई। चलिए तुम मुझे भूल चुके हो, तुम मुझे मत भूलना भाई, मत भूलना, तुम मुझे भूल चुके हो, तुम मुझे भूल चुके हो। भूलोगे क्या मुझे भाई, ठीक है, तभी मैं ये सेंटेंस बोलूँगी। तुम मुझे भूल चुके हो, चुके हो लास्ट में क्या रहा है, चुके हो। और सब्जेक्ट में क्या है भाई, सब्जेक्ट है यू, सब्जेक्ट क्या है, यू, यू। फिर क्या होगा, हैव आएगा, आएगा नहीं आएगा, फॉरगॉटन, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये मेन वर्ब हो गई। फॉरगेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फॉरगॉटन। फॉरगेट मतलब होता भूलना और फॉरगॉटन मतलब होता भूल चुका। यू हैव फॉरगॉटन टू मी, तुम मुझे भूल चुके हो। यू हैव फॉरगॉटन टू मी, तुम मुझे भूल चुके हो। ये कौन सा सेंटेंस है, सेम एज इट इज पहले जैसा अफर्मेटिव सेंटेंस है बेटा। ये लिख दूंगी, अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव मैं बनाऊं या आप बना लूंगे, मैं बनाऊं, चलो। नेगेटिव कैसे होगा इसका, एज इट इज सब्जेक्ट रहेगा भाई, एज इट इज हेल्पिंग वर्ब भी रहेगा भाई, कहीं नहीं जाने वाला ये। इसके बाद लेकिन हेल्पिंग वर्ब जरूर आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आएगा, नॉट आएगा, क्या आएगा, नॉट। बाकी एज इट इज चिटिंग, अब ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हो गया नेगेटिव। कौन सा सेंटेंस हो गया ये बेटा, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। चलिए इंट्रोगेटिव,
इंट्रोगेटिव कहाँ से चालू करना हमें? हेल्पिंग वर्ब से चालू करनी है, तो चालू करो। हैव से स्टार्ट करो, फटाफट बजाओ जल्द से। हैव यू forgotten have you forgotten to me? क्या तुम मुझे भूल चुके हो? have you forgotten to me। और लास्ट में क्या लगता है? लास्ट में लगता है क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। have you forgotten to me, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव। कौन सा बेटा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। लास्ट हैव यू नॉट लगेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, बाकी एज इट इज पूरा एज इट इज पूरा। और ये क्या बन गया? ये IN बन गया। I फॉर इंस्पेक्टर है नहीं, I फॉर इंट्रोगेटिव और N फॉर नेगेटिव। ठीक है, चलिए लास्ट एग्जाम्पल और करते हैं हम। हम अपना काम कर चुके हैं। हम अपना काम कर चुके हैं। लास्ट सेंटेंस है बेटा ये। हम अपना काम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? चुके हैं हेल्पिंग वर्ब। और सॉरी इनकम्प्लीट है। हम अपना काम पूरा कर चुके हैं, पूरा लिखना पड़ेगा इसमें। हम अपना काम पूरा कर चुके हैं। ठीक है, वैसे तो वो सेंटेंस ही सही था, लेकिन हो सकता है आप कहीं कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने आपको पूरा सेंटेंस बता दिया। हम अपना काम पूरा कर चुके हैं। समझ में आपको? चलिए इसको मूव करते हैं, मूव ऑन। वी के साथ क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब हैव होगा ना। इसके बाद मेन वर्ब क्या है? कंप्लीट। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कंप्लीटेड। ये होती है ना थर्ड फॉर्म। वी हैव कंप्लीटेड। ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। अब क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ओवर वर्ब। वी हैव कंप्लीटेड ओवर वर्क। हम अपना काम पूरा कर चुके हैं। चलिए इसको नेगेटिव बनाते हैं, अफर्मेटिव है। मैं AF लिखने वाली हूँ, आपके की स्पेस नहीं है, बस समझ जाओ आप किस पे चेंज करेंगे इसको? नेगेटिव में। केवल नॉट लगाना है बस, बाकी पूरा सेंटेंस सही है। ठीक है, क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब हैव थी, इस हैव के बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना। नॉट लगा दिया आपने, अब बाकी पूरा कंप्लीट कर लो, नो एनी प्रॉब्लम।
ठीक है, ये कौन सा हो गया, नेगेटिव हो गया। कौन सा हुआ ये, नेगेटिव। इंट्रोगेटिव फटाफट थोड़ा जल्द से। इंट्रोगेटिव है हैव वी completed our work, क्वेश्चन मार्क, ये इंट्रोगेटिव है। एंड नहीं आई करनी इसको, आई ठीक है। और अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते फटाफट। हैव वी not completed or work, ये कौन सा हो गया, ये आई एन हो गया। आई फॉर इंट्रोगेटिव और एन फॉर नेगेटिव, ये हो गया बेटा। कितने एग्जाम्पल कर चुके हैं हम, 4 एग्जाम्पल कर चुके हैं। अब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे इस एक्सरसाइज की, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा टेंस पढ़ते हैं। पहले मैं इसका आपको होमवर्क बता देती हूँ, वो आप होमवर्क करेंगे। 5 सेंटेंस दे रही हूँ मैं, आप 5 सेंटेंस को आप चारों पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, है ना। जैसे मैंने आपको अभी बताया है, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, जितने भी सेंटेंस बनाए ना, उस तरह से आपको 4 सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट है, उतारिए बेटा। बच्चे घर जा चुके हैं। सेकंड सेंटेंस, तुम खाना खा चुके हो। थर्ड सेंटेंस, मैं तुम्हें डांट चुका हूँ। मैं तुम्हें डांट चुका हूँ। नेक्स्ट, वह मैच जीत चुकी है। वह मैच जीत चुकी है। लास्ट एंड फाइनल, कमल यह किताब पढ़ चुका है। पढ़ चुका है। ये बेटा 5 सेंटेंस है। इन सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करेंगे और 4 पार्ट्स में इसको चेंज करेंगे। समझ में आया आपको? चलिए अब हम नया टेंस स्टार्ट करते हैं। नया टेंस स्टार्ट करते हैं। टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है बेटा, तो चलो बी रेडी।